गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्या भारती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज बच्चों अपन पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, ये किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी संरचना क्या होती है, इसकी गणितीय रचना क्या होती है, इसके क्या क्या सीमाबंद होते हैं वगैरह वगैरह इस अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अब देखिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपन चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक देखिए अपना गया साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की बनावट कैसे होती है आपको चित्र में दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, दो ध्रुव होते हैं चुंबक के दो ध्रुव होते हैं जो क्या करते हैं, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। यानी कि इस प्रकार से होते हैं दोनों ध्रुव, इस प्रकार से दोनों ध्रुव होते हैं, एन ध्रुव एस ध्रुव। ये बिल्कुल ऐसे चार कूट का जो देखते हैं चौकोर बिल्कुल की क्या होता है, ध्रुव होता है। और इनके बीच के अंदर क्या लगा देते हैं अपन, एक दो कक्षक लगा देते हैं जो अंग्रेजी के अक्षर डी आकार के दो धातु के कक्षक होते हैं। ओके, ये धातु के कक्षक होते हैं जो अपने व्यास के समांतर क्या होते हैं, अर्धवृत्ताकार होते हैं। तो व्यास के समांतर क्या होते हैं, इसके अंदर रखे होते हैं। और इस प्रकार से रखे होते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इन दोनों कक्षों के तल के लंबवत होता है, अर्थात ऐसे रखे होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल ऐसा होता है और ये दोनों डीज इस प्रकार से रहता है। देखिए, पहले अपन बात करते हैं इसके सिद्धांत की। तो सिद्धांत क्या है, ये जो एक ऐसी युक्ति होती है जो क्या भारी धनावेशित कणों की ऊर्जा में वृद्धि करने के काम में आती है। यानी कि इसमें क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी भारी धनावेशित कण जो होता है वो क्या है, इसके अंदर जब प्रवेश करवाया जाता है तो वो बार बार क्या करता है, वृत्तीय गति करता रहता है। और बार बार गति करते करते उसकी ऊर्जा के अंदर वृद्धि हो जाती है। तो ये ऊर्जा में वृद्धि करने के काम में लिया जाता है। अब देखिए बच्चों, ये दोनों जो डीज होते हैं वो धातु के खोखले होते हैं बिल्कुल ये। और ये जो पूरा जो सिस्टम है वो निर्वातित प्रकोष्ठ के अंदर क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ताकि जिस कण की अपन ऊर्जा में वृद्धि कर रहे हैं उससे अन्य कण से टक्कर ना हो, इसलिए इसको क्या कर देते हैं, एक निर्वातित प्रकोष्ठ में इसको बंद कर दिया जाता है। तो ये तो हो गई इसकी संरचना। अब चलते हैं बच्चों इसकी कार्य प्रणाली पे। देखिए, कार्य प्रणाली क्या है, ये दोनों डीज होते हैं, एक डी इधर होता है और एक डी इधर होता है। यानी कि दोनों डीज व्यास के समांतर रखे होते हैं, दोनों की त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इनके तल के लंबवत होता है। और ये दोनों डीज जो होता है वो एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा रहता है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा रहता है। अब जिस भी धनावेशित कण को अपन को क्या करना है, ऊर्जा में वृद्धि करना है, उनको इन दोनों के बीच में रख देते हैं। बच्चों अपन जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, इस प्रकार की धारा परिवर्तनशील धारा होती है। यानी कि वो क्या करता रहता है, प्रत्येक टाइम इंटरवल के पश्चात अपनी ध्रुवता को बदलता रहता है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की ध्रुवता बदलती रहती है। तो यहाँ पर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा दिया जाता है। और ये कक्षक जो होते हैं वो धातु के होते हैं, अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर अपन ने क्या लगा दिया, यहाँ पे अपन ने लगा दिया एन पोल और यहाँ पे लगा दिया एस पोल। यहाँ पे एस पोल लगा दिया। तो चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे हैं चुंबकीय क्षेत्र में। इधर वाला डायग्राम मिटा देता हूँ क्योंकि मैंने बड़ा डायग्राम यहाँ पे क्या है बना दिया है, तो इस छोटे डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे ये डीज जो क्या होता है, मान लीजिए किसी समय पर प्रारंभ में मान लीजिए ये माइनस वोल्टता पर है और ये धनात्मक वोल्टता पे है, ये D1 है और ये D2 है। इनको सम्मिलित रूप में बोलते हैं डीज। देखिए बच्चों, पहले मान लीजिए ये क्या है, धनात्मक वोल्टता पे है, ये ऋणात्मक वोल्टता पे है। और जिस भारी धनावेशित कण को अपनी ऊर्जा में वृद्धि करनी है, जिस भारी धनावेशित कण की ऊर्जा में हम अपने को क्या करना है, वृद्धि करनी है, तो ये क्या करेगा, ये ऋणावेशित होने के कारण ये जो कण है वह तीव्र वेग से इसके अंदर प्रवेश करेगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के
लंबवत इसमें क्या करेगा, प्रवेश करेगा। और जब लंबवत प्रवेश करेगा तो ये क्या करेगा, वृत्ताकार गति करेगा। और जैसे ही ये धनावेशित कण अपना एक चक्कर पूर्ण करता है, ठीक उसी समय पर प्रत्यावर्ती धारा भी क्या करती है, अपना एक चक्कर पूर्ण कर लेती है। ओके, पूर्ण कर लेती है, इसका मतलब ये तो हो जाता है धनावेशित और ये हो जाता है ऋणावेशित। तो यहाँ पे धनावेशित कण आते ही वापस पूर्ण इसमें क्या करेगा, तीव्रता से इसमें प्रवेश करेगा तो इसकी त्रिज्या में वृद्धि होगी। और इस प्रकार से बार बार इसको अपन क्या करते रहेंगे, इसके अंदर गति करवाते रहेंगे और बार बार इसकी त्रिज्या में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती रहेगी। और जब इस धनावेशित कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या इस डीज के बराबर हो जाती है तो इसे एक विशेष व्यवस्था द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है फॉर द वर्क, यानी कि काम के लिए इसे बाहर निकाल लिया जाता है। यानी कि इसका उपयोग जो होता है वो नाभिकीय भौतिकी में किया जाता है, किसी नाभिक से इसका टक्कर करवाने के लिए वगैरह वगैरह इसका यूज लिया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, अपन क्या कर देते हैं, आधे चक्कर में इसकी ऊर्जा होती है, आवेशित कण की ऊर्जा होती है Q, और पूर्ण चक्कर में इसकी ऊर्जा हो जाती है QV और QV 2QV। देखिए QV था ऊर्जा और बढ़ के कितनी हो गई, 2QV हो गई। इस प्रकार से इसकी ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि साइक्लोट्रॉन क्या करता है, भारी धनावेशित कण की ऊर्जा में वृद्धि करता है। और वृद्धि कैसे होती है, ये इसको बार बार क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराकर अर्थात वर्ताकार गति करवा के इसे क्या किया जाता है, वृद्धि करवाई जाती है। और जब वृद्धि इसकी हो जाती है कण के अंदर, जो धनावेशित कण होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, यानी कि ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। अर्थात मैंने बताया कि जैसे इसमें प्रवेश करेगा वर्ताकार पथ में गति करेगा, ये इसकी त्रिज्या हो गई। अब क्या करेंगे बच्चों, जब ये इसकी ध्रुवता बदलती है तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो धनावेशित कण किसमें पड़ेगा, D2 में प्रवेश करेगा तो इसकी अल्प त्रिज्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जैसे ही ये अपना आधा चक्कर पूरा करेगा, ठीक उसी समय पर फिर इसकी प्रत्यावर्ती धारा की ध्रुवता बदल जाएगी, ये ऋणात्मक विभव पर हो जाएगा, धनात्मक विभव हो जाएगा। और जब ये ऋणात्मक विभव पर हो जाएगा तो धनावेशित कण क्या करेगा, इससे तो प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि ये धनात्मक विभव पर है और ये क्या है, ऋणात्मक विभव पर है। तो ऋणात्मक की ओर क्या करेगा, ये आकर्षित होगा, और आकर्षित होगा तो इसकी त्रिज्या में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। फिर वापस यही प्रोग्राम इसका चलता रहेगा। और जब इस धनावेशित कण की त्रिज्या डीज की त्रिज्या के बाहर हो जाएगा तो इसको क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। इस प्रकार से अपन क्या करता है, ये क्या करता है, साइक्लोट्रॉन कार्य करता है। और इसका मेन कार्य यही होता है कि ये धनावेशित कण की ऊर्जा में क्या करता है, वृद्धि करता है। ये पूरा प्रकोष्ठ जो होता है, ये पूरा जो सिस्टम जो होता है वो निर्वातित प्रकोष्ठ के अंदर रहता है, ताकि इस धनावेशित कण की टक्कर किसी अन्य कण से ना हो। ओके स्टूडेंट, ये धातु के होते हैं, निर्वातित कक्ष होते हैं, बिल्कुल इनमें कोई किसी प्रकार की वायु नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई कण नहीं होता है। अब बच्चों चलते हैं इसकी गणितीय विवेचना पर। इसकी गणितीय विवेचना क्या है वो सबसे पहले अपन बात करते हैं। साइक्लोट्रॉन की गणितीय विवेचना। साइक्लोट्रॉन की गणितीय विवेचना। देखिए बच्चों, जो साइक्लोट्रॉन के अंदर जिस भी आवेशित कण की अपन ऊर्जा में वृद्धि करते हैं वह क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, अर्थात वर्ताकार गति करता है। और उसे वर्ताकार गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है, उसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है चुंबकीय बल। ओके, तो सबसे पहले निकालते हैं पथ की त्रिज्या। देखिए, कण के पथ की त्रिज्या। ओके, वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, तो वर्ताकार पथ में गति कर रहा है तो इसका मतलब चुंबकीय बल बराबर
अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। तो चुंबकीय बल होता है QVB साइन थीटा और ये होती है mv²/r। यहाँ पर थीटा बराबर होता है 90 डिग्री। वह क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है 1। तो अपने पास से बच गया ओनली QVB = mv²/r। इससे स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया तो अपने पास में बच गया QB = mv/r। r को इधर ले आइए तो आ जाएगा mv/QB। ये इस प्रकार से इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। और mv बराबर होता है p। कण का द्रव्यमान इनटू कण का वेग क्या होता है, संवेग। तो r बराबर हो गया mv/QB। ये तो आ गई इसकी त्रिज्या। mv की जगह आप p भी लिख सकते हैं और mv भी रख सकते हैं। अब निकालते हैं इसका आवर्तकाल। नंबर 2 पर कण का आवर्तकाल। कण का आवर्तकाल देखिए क्या है। आवर्तकाल होता है समय, और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। और चूंकि वर्ताकार पथ में गति कर रहा है कण, तो कितनी दूरी तय करेगा। जैसे मान लीजिए ये r त्रिज्या है इसकी, ये इसकी त्रिज्या r है और यहाँ से गति करता हुआ कण वापस पुनः यहीं पहुँच गया तो कितनी दूरी तय करेगा, 2πr। तो ये हो गया 2πr/v। ओके, यहाँ पे अपन क्या करेंगे बच्चों, r की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो r की वैल्यू कितनी है, mv/QB। तो t = आ जाएगा 2πv × mv/QB। इससे कट जाएगा और t बराबर बच जाएगा 2πm/QB। इस प्रकार से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसकी आवर्तकाल भी ज्ञात कर सकते हैं। अब ज्ञात करते हैं बेटा इसकी आवर्ती। आवर्ती नंबर 3 पे आवर्ती आती है और आवर्ती बराबर क्या होता है, आवर्ती बराबर होता है, आवर्ती बराबर 1/आवर्तकाल। तो आवर्ती हो गई n या f 1/t और t कितना है 2πm/QB, यानी कि 1/2πmv/m/QB। और f आवर्ती आ जाएगी QB/2πm। इस प्रकार से अपन इसकी आवर्ती ज्ञात कर लेते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगर अपन निकालना चाहें बच्चों यहाँ पर कोणीय आवर्ती, तो देखिए कोणीय आवर्ती किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। कोणीय आवर्ती अगर ज्ञात करना चाहूँ मैं, यहाँ पर नंबर 4 पे आती है कण की कोणीय आवर्ती। और कोणीय आवर्ती यानी कि ओमेगा बराबर आ जाएगा, ओमेगा बराबर होता है 2πf। और कोणीय आवर्ती कितनी है यहाँ पे 2π, और f की वैल्यू कितनी है QB/2πm। तो इसको लिख सकता हूँ मैं QB/2πm। 2π से 2π कैंसिल और यहाँ पे बच जाएगा QB/m। ओके, यह आ गई इसकी कोणीय आवर्ती। अब बच्चों अपन बात करेंगे चौथे पॉइंट पर, जो क्या है इसकी ऊर्जा। कण की गतिज ऊर्जा अगर अपन निकालना चाहें तो किस प्रकार से देखिए गतिज ऊर्जा फाइंड करेंगे। नंबर 5 पे आता है कण की गतिज ऊर्जा। कण की गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी, हम जानते हैं E के बराबर होता है 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा होती है। और देखिए बच्चों R बराबर होता है mv/QB। तो V बराबर आ जाएगा QBr/m। और ये वाली वैल्यू कहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर देंगे तो E के बराबर बच जाएगा अपने पास में, कितना बचेगा 1/2 m
और v की जगह रख सकता हूँ मैं QBr/m और इसका स्क्वायर। तो E के बराबर आ गया 1/2m Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर/m स्क्वायर। इस m से ये m कट जाएगा और E के बराबर बच जाएगा 1/2 Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर/m। इस प्रकार से इसकी ऊर्जा निकाल सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी में देखिए बच्चों, ध्यान देने योग्य बात क्या है, इसमें अगर अधिकतम ऊर्जा निकालना चाहते हैं, अधिकतम ऊर्जा निकालना चाहते हैं तो किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए अधिकतम ऊर्जा क्या होगी, ये है उसकी कण के वर्ताकार पथ की त्रिज्या। और अधिकतम ऊर्जा का मतलब हो जाता है कि जो उसकी त्रिज्या है वो जो डीज होते हैं, कक्षक जो होते हैं, उसके बराबर हो जाएगी। तो E के मैक्सिमम बराबर हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर यहाँ पर कैपिटल R स्क्वायर/m। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इसकी अधिकतम ऊर्जा फाइंड कर सकते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। मैं आशा करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसको अपन क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। अब चलते हैं बच्चों कहाँ पर, अब अपना जो दूसरा टॉपिक है वो है, टॉपिक क्या इसमें एक और निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन नहीं, आवेशित कण। आवेशित कण द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या, आवेशित कण द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या। ये बोर्ड में पूछा भी गया था 1-2 बार, तो थोड़ा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखिए, माना कण n चक्कर लगाता है। कितने चक्कर लगाता है, n चक्कर लगाता है, n चक्कर लगाता है। और एक चक्कर में कितनी ऊर्जा होती है, 2qv। तो n चक्कर में कितनी ऊर्जा हो जाएगी, देखिए वी नो दैट एक चक्कर में ऊर्जा है qv, 2qv। तो n चक्कर में ऊर्जा आ जाएगी 2qv × n, और ये होगी अधिकतम ऊर्जा के बराबर, यानी कि 2qv × n बराबर E मैक्सिमम। और E मैक्सिमम कितना है, 2qv × n इजुकस तो अपने पास में आ जाएगा 1/2m 1/2 Q स्क्वायर B स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर/m। निकालना चाहता हूँ मैं n की वैल्यू, तो n बराबर अपने पास में आ जाएगा, n को यहाँ पे रख लीजिए, इसका डिवाइड उसमें कर दीजिए। तो 1/2 Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर/2 QVn, जहाँ V क्या है, पोटेंशियल है, वेग नहीं समझे इसको। यहाँ पर हो गया 2qv × n × m, n का थोड़ी भाग लगाएंगे, n की वैल्यू अपन क्या कर रहे हैं, फाइंड करना चाह रहे हैं। इससे ये कट जाएगा और n बराबर बच जाएगा 1/4 QB स्क्वायर R स्क्वायर V × m, जहाँ V क्या है, V बराबर पोटेंशियल है, V = पोटेंशियल है। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर अपन चलते हैं। अब आते हैं बच्चों अपन साइक्लोट्रॉन की सीमाबंद। साइक्लोट्रॉन का सीमाबंद क्या है, यानी कि इसकी सीमाएं।
साइक्लोट्रॉन की सीमाबंद देखिए। साइक्लोट्रॉन की सीमाबंद। साइक्लोट्रॉन की सीमाबंद क्या है? सबसे पहले इसकी सीमाबंद आता है बच्चों कि इससे सिर्फ भारी धनावेशित कणों को ही क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है इसके अंदर, अर्थात भारी धनावेशित कण जो होते हैं उनकी ऊर्जा में क्या कर की जाती है, वृद्धि की जाती है। ओके स्टूडेंट्स।